हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गति यानी मोशन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए अध्ययन स्टार्ट करें गति के समीकरण। गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी बहुत बड़े चीज को छोटे सामान्य सूत्र के रूप में जब पिरो दिया जाता है तो वो समीकरण कहलाता है। और गति के समीकरण है तो जब वस्तुएं गति करती हैं तो उसकी गति से संबंधित जो समीकरण बनाए जाते हैं उस समीकरण को हम गति के समीकरण कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से सरल रेखीय गति करती है तो उस वस्तु का वेग, उस वस्तु का समय, दूरी तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उन्हीं समीकरणों को हम गति का समीकरण कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गति कर रही है और उसकी प्रारंभिक गति, अंतिम गति, त्वरण, टाइम, दूरी, ये सारी चीजें आपको मालूम है तो इन सबको मिलाकर के एक समीकरण बना सकते हैं और इन्हीं समीकरणों को हम गति का समीकरण कहते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, याद रखेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया आपका समीकरण पहला, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा देखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा आपका क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या है गति का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं जिनके द्वारा हम बहुत न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये समीकरण जो है देखेंगे, ये चिन्ह अक्षर जो है किसी न किसी खास चीज को, खास वस्तु को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे क्या करता है, अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है। दूसरा u देखेंगे किसको प्रदर्शित करता है, प्रारंभिक वेग को। प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, अंतिम वेग को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। a एक्सेलरेशन है तो इसको त्वरण के लिए हम a का इस्तेमाल करते हैं। s बराबर दूरी होता है, दूरी के लिए हम s का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही है v है आपका, अब मालूम होना चाहिए v अंतिम वेग को कहते हैं और s जो होता है दूरी हो गया, u जो हो गया प्रारंभिक वेग हो गया और टाइम के लिए यानी समय के लिए हम t का प्रयोग करते हैं। बड़े रूप का ये छोटा रूप होते हैं ये अक्षर, और इन्हीं अक्षरों के रूप में हम सूत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें हम गति का समीकरण कहते हैं। आइए अब हम गति के समीकरण का निगमन का अध्ययन करें और इसमें सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। अब देखें, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a है तथा t सेकेंड के उपरांत उसके द्वारा चली गई दूरी s पर वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, तब परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो ये बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन को क्या लिखेंगे, अंतिम वेग में से क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग v माइनस u को घटा देंगे और समय अंतराल t2 माइनस t1 से हटाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं t, चूंकि t समय लगा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर v माइनस u बाई t। अगर इसका हम इधर गुणा कर दें तो हो जाएगा at बराबर v माइनस u। अगर u को इधर कर दें तो हो जाएगा u प्लस at बराबर v। इसी को हम सीधा कर दें तो हो जाएगा v बराबर u प्लस at। तो इस तरह से यही गति का आपका पहला समीकरण है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा होगा कि हमारा गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। तो इस तरह से हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर सकते हैं। आइए अब हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कैसे होता है उसका हम अध्ययन करें। अब हमें याद रखना है कि गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, जिसको अभी हमने निगमन किया है। ये गति का पहला समीकरण। गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका निगमन कैसे होगा ये हम देखेंगे। अब देखते हैं, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग v हो u है, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a है तथा t सेकेंड के उपरांत यस दूरी
चलने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इस समय अंतराल में वह यश दूरी तय करता है। तो अब याद रखेंगे कि त्वरण की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, 1 सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी होती है, तो उसके त्वरण के बराबर यानी a के बराबर, यानी प्रति सेकेंड वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में कितनी वृद्धि होती है उसके त्वरण के बराबर, तो हम इसको लिख देंगे a। अब गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद का वस्तु का वेग क्या होगा, तो गति प्रारंभ होने का यानी प्रारंभिक वेग को हम कहते हैं u, और 1 सेकेंड बाद वेग में वृद्धि कितनी हो रही a, तो इसलिए 1 सेकेंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा u प्लस a, इतना हो जाएगा। और गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पूर्व का वेग अब कर रहा है, तो अंतिम वेग क्या होता है, हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 सेकेंड पूर्व का वेग कितना होगा, उसमें से हम माइनस a, जो त्वरण a होगा, इसको घटा देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वस्तु का वेग u प्लस a तथा गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पूर्व का वेग कितना हो जाएगा, v माइनस a। तो औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग क्या है आपका u प्लस a, और अंतिम वेग क्या है प्लस v माइनस a बाई, अब कितना कर देंगे 2। तो देखेंगे प्लस a और माइनस a आपस में कट जाएंगे, तो बच जाएगा औसत वेग बराबर u प्लस v बाई 2। ये हो जाएगा आपका औसत वेग। इसी तरह से अब देखेंगे प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग कितना है u है, और 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में a वृद्धि होगी फिर a वृद्धि होगी, यानी हो जाएगा ये u प्लस 2a। इसी तरह गति समाप्त होने 2 सेकेंड पूर्व वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, u हो गया। अब अंतिम में कितना होता है, v होता है, देखेंगे v होता है, तो 1 सेकेंड पहले कितना घटेगा, माइनस है, 2 सेकेंड में फिर से एक माइनस है, यानी ये बराबर हो जाएगा v माइनस 2a के बराबर। अब फिर से हम अगर औसत वेग निकालें तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, तो हो जाएगा कितना आपका u प्लस 2a माइनस v, प्लस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस रहेगा v माइनस 2a बाई 2। तो क्या पाएंगे, फिर वही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर हो जाएगा औसत वेग बराबर आपका u प्लस v बाई 2। अगर 3 सेकेंड बाद करेंगे तब भी यही है, यानी 4 सेकेंड 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पहले और 10 सेकेंड बाद का जब हम करेंगे तो हर हाल में औसत वेग क्या होगा, u प्लस v बाई 2 के बराबर होता है, क्योंकि औसत वेग का होता ही है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो उसका बाई हम कर देंगे 2। समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका औसत वेग u प्लस v बाई 2 ही रहता है। अतः स्पष्ट है कि त्वरण नियत रहने पर वस्तु का औसत वेग नियत रहता है। इसका अर्थ है कि t सेकेंड पश्चात भी वस्तु का औसत वेग v प्लस u बाई 2 ही होगा तथा इस समय में वस्तु यश दूरी तय कर लेती है। वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी, अब t सेकेंड जो लगा है उस समय चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणे समय। यानी औसत दूरी को अगर हम यश से लिखें तो औसत वेग कितना आपको निकाला था, u प्लस v बाई 2, और समय कितना लगेगा t। अब ये हो गया यश बराबर u प्लस v बाई 2 गुणे t, यानी किसी वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यश बराबर u प्लस v बाई 2 गुणे t। अगर लेकिन उपरोक्त समीकरण में हम प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at का मान रख दें तो हमने निकाल लिया था यश बराबर u प्लस v बाई 2 गुणे t। तो अब क्या करेंगे, इस उपरोक्त समीकरण में हम गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at से v का मान रखेंगे। देखेंगे कैसे रखेंगे, तो यश बराबर u प्लस v बाई 2 गुणे t, ये उपरोक्त समीकरण है। इसमें अब हम क्या करेंगे, v की जगह पर प्रथम समीकरण से जो वैल्यू है u प्लस at, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यश बराबर u प्लस, अब देखेंगे v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, u प्लस at बाई 2 हो गया अब, और गुणे क्या हो गया, ये t हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके आगे देखें, कहता है यश बराबर u प्लस at बाई 2 गुणे t लिखा था हमने। अगर इसको हम सब में गुणा करें तो देखें क्या होगा,
2u, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, देखेंगे ये सभी में ये गुणा होगा, ये ऐसे 2u हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और गुणे t हो जाएगा। अगर हम इधर करें तो देखें फिर से क्या हो जाएगा, 2ut प्लस at और t में जब इसका गुणा करें तो at स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। जोड़ने पर हमको यही मिलेगा 2ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखेंगे बराबर, ये 2 से 2 कट गया और ये बचेगा कितना, ut। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं हाफ at स्क्वायर, यानी यस बराबर हमको मिल गया हाफ at स्क्वायर। इस तरह से हम गति के दूसरे समीकरण का निगमन कर सकते हैं, यानी यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। या इसको अगर नहीं समझ में आता ऐसे भी हो सकता है ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। तो at स्क्वायर बाई 2 को हम हाफ at स्क्वायर के रूप में लिखते हैं और इसी को हम गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। आइए अब हम गति के तृतीय समीकरण का निगमन करना सीखते हैं। पहला गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण हमने अभी अभी पढ़ा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। अब तीसरे समीकरण के लिए हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि समीकरण के दोनों जो पक्ष हैं उनका हम वर्ग करेंगे। तो क्या देखिए कैसे करते हैं, v है तो v का हम इधर वर्ग कर देंगे बराबर, अब इसका भी वही कर देंगे u प्लस at, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया a प्लस b, इस तरह के हो गया जो सूत्र आप इस्तेमाल करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी के आधार पर इसको हम अलग कर लें तो क्या होगा, a है u तो u स्क्वायर प्लस 2u at हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस बड़ा क्वेश्चन में कर लें, लिख देते हैं 2u at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। या फिर इसको अगर हम ऐसे लिख दें u स्क्वायर प्लस, यहाँ देखेंगे a इसमें भी है और a इसमें भी कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे 2a। अगर 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका ut प्लस, देखेंगे यहाँ पर एक है, चूंकि हमने 2 लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, एक चला गया और t का t स्क्वायर रह जाएगा। तो चूंकि हमको मालूम है v स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में है आपका 2 और ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर, देखें क्या होता है, यस होता है। चूंकि हमको मालूम है ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो होता है वह यस के बराबर होता है। गति के दूसरा समीकरण से हम देख लेंगे तो यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है तो इसके जगह पर हम लिख देंगे यस, ठीक है। यानी अब ये बनकर आ गया u स्क्वायर प्लस 2a, अब ये क्वेश्चन से बाहर निकाल दें यस। इस तरह से गति का तृतीय समीकरण हमको मिल जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर 2a यस। ये है गति का आपका तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। यही गति का तृतीय समीकरण है जिसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।